एकदम रास्ते पे बैठी हूँ फलक। देखने वाला हमको लगा तुम कुछ खा रहे हो ऐसे। अच्छा प्रोटीन का। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। तो इस साल के रमज़ान का आज आखिरी व्लॉग आप देख रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन है और यहाँ पे अफ़ान पढ़ रहा है सूरह कहफ। ये तुम ईद का क्यों पहन लिए? ईद का नहीं है, ईद का रेड है। ईद के लिए जो ज़ईम ने 3 कंदूरा ख़रीदा था ना, तो उसमें से ब्लैक वाला उसने ऑलरेडी पहले ही पहन चुका है। और ये देखिए आज ये दूसरा वाला भी निकाल लिया। अब एक सिर्फ बचा है मरून वाला। और मैं बोल रही थी ज़ईम से, अगर ईद 2-3 दिन और डिले हो गई ना तो तुम वो भी निकाल के पहन ही डालोगे। तो इतना जो है उसको क्रेज़ चढ़ा है कंदूरा पहनने का। वैसे अच्छा लग रहा था, सूट कर रहा था उसके ऊपर। तो ये लोग जा रहे हैं अभी जुम्मा पढ़ने के लिए। छपरा दिखाइएगा। हाँ? छपरा। हाँ, इससे देखो टूट रहा है वो, देखो। चलो ये पकड़ो, नीचे से पकड़ो। ये लौकी हर दिन ना 5 सेंटीमीटर बढ़ रही थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि लौकी तो गिरेगी ही, साथ में जो जाली लगी ना उसको भी ले गिरेगी। तो मैंने बोला हाँ ये तो वो बात हो गई, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। 1 2 3 लो, देखो, पकड़ो, ये पकड़ो। देखो अम्मा को दिखाओ, ये तो तुम्हारे इतना बड़ा हो गया है, देखो। छोड़ो, पकड़ो। वाह, हैवी आरिस। अल्लाह, उसको कुछ सुकून मिला होगा। Almost the size of me. हाँ। Almost the size of me. ओह, बच गया। इस लौकी को जब हमने वेट किया ना वेइंग मशीन में तो 3.5 किलो की थी, लेकिन तब भी बहुत सॉफ्ट थी अंदर से। तो हमने इसका 3 टुकड़ा कर दिए और एक मैंने रखी, एक अपनी दोस्त को दी और एक ये अपने किसी जानने वाले को दिए। ये देखो बीज भी हो गया मेरा। और देखिए एक नेनुआ को ना हस्बैंड ने पेड़ पे ही छोड़ दिए थे सूखने के लिए। अब इसके अंदर से जो बीज निकलेगा ना उसको हस्बैंड सुखा के रख देंगे, तो नेक्स्ट ईयर जब सीज़न आएगा तब फिर नेनुआ लगाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक और लौकी तैयार हो रही है। ज़्यादातर आप लोग सिर्फ मेरे किचन का और घर का ही व्लॉग देखते हैं, क्योंकि वही एक हाउसवाइफ की नॉर्मल रूटीन रहती है। लेकिन इस व्लॉग में आपको थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलेगा। आज हम जाएंगे थोड़ी ईद की शॉपिंग करने, और कल ना भाभी ने हमें इफ़्तार की दावत पे बुलाया है, तो कल हम भाई के घर भी जाने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही ज़ईम इन लोग चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए ना, तो फिर फलक और मैं हम दोनों भी जुम्मा पढ़ के फिर एकदम रेडी हो गए और अभी हम निकल रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए। मैं और फलक हम दोनों अकेले ही जा रहे हैं। आरिस को जो है ना हस्बैंड देखेंगे। अभी निकलते निकलते है ना फलक्स कुकवेयर का 12 पीस कॉम्बो सेट का एक ऑर्डर आया था। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम रख लो इसको कार में, जाते जाते ना रास्ते ही में डिलीवरी करनी होगी, तो तुम लोगों को ड्राइवर ड्रॉप कर देगा मीना बाज़ार में, और उसके बाद जाके ये 12 पीस का जो सेट है फलक्स कुकवेयर का ये जाके डिलीवर कर देगा। तो हमने ये भी रख लिया है पूरा। और हम लोग जो है ना आज ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, सुबह ही बुला लिए थे उसको, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि रमज़ान में तुम पार्किंग वगैरह ढूंढोगी वहाँ पे तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर घर भी जल्दी आना है, तो इसलिए हम आज ड्राइवर के साथ जा रहे हैं। और देखिए अब हम पहुंच गए हैं मीना बाज़ार। ये जो है ना सिंधियों की मार्केट है, और यहीं से मैं ज़्यादातर अपने पूरे ईद के कपड़े या फिर नॉर्मल ड्रेसेस भी ना यहीं से लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इज़निक शॉप पे आए थे, लेकिन ना यहाँ पे जैसे ही हमने कपड़े देखना स्टार्ट किए 1-2 पसंद आए, तो वो बोल रहे थे कि आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, ईद के बाद ट्राई करिएगा। तो
मैंने सोची कि ये क्या बात हुई। फ़लक को मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि हम लोग कपड़े ट्राई करें, क्योंकि बिना ट्राई किए ना उसके जो है ना कपड़े उसको फिटिंग के आते ही नहीं हैं। तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद ना हम लोग मोनालिसा शॉप में गए थे, और यहाँ से ना मैं बहुत दिन से कपड़े ले रही हूँ, बहुत ही अच्छे कपड़े यहाँ के रहते हैं। तो मेरी बहन है ना वो बोली थी कि फ़लक को ना और तुम अपना खुद पेस्टल कलर के कपड़े लेना नहीं, हर बार जब देखो वही पहन के बैठ जाती हो, कुछ अच्छे ब्राइट और बोल्ड कलर्स लेना। तो देखिए ये आगा नूर का था, और इस कलर का ना वाकई में फ़लक के पास 2-3 कपड़ा हो गया है। तो फिर हम लोग कुछ और ऑप्शंस देख रहे थे ईद के लिए। और ये ब्लैक वाला भी ना मुझे अच्छा लग रहा था, इस पर बारीक बारीक रेड कलर का काम था और काम भी बहुत अच्छा था। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि बुर्का भी ब्लैक और फिर ये अंदर का कपड़ा भी ब्लैक, तो फिर कुछ अलग क्या दिखेगा। ये है उसका दुपट्टा, स्लीव्स पे भी बहुत अच्छा सा काम बना हुआ था, और ये है उसका प्लाज़ो। आजकल ना सारे उसमें प्लाज़ो या शरारा गरारा यही दिख रहा था ज़्यादातर। और देखिए ये भी मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अगेन ये भी पेस्टल कलर है। तो अभी मेरी बहन जो है ना वो चिल्लाएगी कि तुम फिर से पेस्टल कलर उठा के ले आई, हालांकि इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने बोल्ड कलर्स देखना स्टार्ट किए। तो ये देखिए ये रस्ट कलर का भी बहुत खूबसूरत था, ये गरारा था नीचे, और इसके साथ ना ये पूरा भरा हुआ ये था कुर्ता, लेकिन बहुत लाइट वेट था, बहुत ही अच्छा मटेरियल था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था शादी में पहनने लायक हो जाएगा। ये एक और बोल्ड कलर का ड्रेस है और बहुत अच्छा लग रहा था, इस पे नीचे ना टैसल्स वगैरह लगे थे। तो बहरहाल हमने ना 2 ईद का कपड़ा ले लिया, मेन ड्रेस हैवी वाला, एक मेरे लिए और एक फ़लक के लिए। ईद का मेन कपड़ा देखने के बाद फिर हम लोग जो है वो कॉटन के कपड़े देखने लगे। हर बार की तरह ना मैं 2 कपड़ा बनवाती हूँ अपने लिए और 2 फ़लक के लिए। एक एकदम हैवी रहता है और एक जो है वो कॉटन का एम्ब्रॉयडरी वाला रहता है, ऐसे कि मतलब जिसको पहन के ईद की नमाज़ पढ़ें और सुबह काम वाम करने में भी ना इस तरह के कॉटन के कपड़े में आसानी रहती है। तो हस्बैंड बोलते हैं ये तुम लोग का बड़ा अच्छा है, इतना हैवी कपड़ा ले लो, इतना हैवी कपड़ा ले लो कि काम ही ना करना पड़े। तो मैं इसलिए ना इस तरह का भी कपड़ा लेती हूँ कि ये सारे कपड़े पहन के काम करने में बहुत इजी रहता है। और अक्सर मुझे कमेंट आता है कि ब्लू वाला कपड़ा जो आप पहनती हैं वो आप कहाँ से ली थी। तो देखिए इसी मोनालिसा शॉप से मैंने वो ब्लू वाला कपड़ा भी ली थी। और फाइनली हम लोगों की शॉपिंग हो गई ईद की। 4 कपड़े हम लोगों ने ले लिए और इतनी सुकून से लिए ना, नहीं तो हस्बैंड के साथ आओ तो जल्दी करो वही 3-4 जोड़े में से सिलेक्ट करना पड़ता है, ज़्यादा देखने भी नहीं देते। तो हम लोगों ने पूरी दुकान उनकी उलट दिए, फिर उस पर से जो पसंद आया उसमें से 4 जोड़ा लिए। ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, ऐसा लग रहा था 2-3 घंटे अभी और शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो ईद का कपड़ा तो हो गया, लेकिन अब मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ भी तो चाहिए ना। तो मीना बाज़ार में ना इस तरह से स्ट्रीट शॉपिंग होती है, ऐसे ना गलियों में बाकड़ा टाइप का लगाए रहते हैं, उसमें हम लोग ना चूड़ी देख रहे थे। और पता है जैसे ही हम लोग एंटर किए शॉप में ना तो दुकान वाला पूछता है आपको कश्मीरी चूड़ी चाहिए ना। तो मैंने बोली हाँ। और पता है सच में इतनी मुझे बहुत दिन से मैं देख रही थी इंस्टा वगैरह पे ना ये जो कश्मीरी बैंगल्स हैं ये इतनी ट्रेंडिंग हैं आजकल, तो मेरा बहुत दिल था कि मैं कश्मीरी चूड़ी लूँ। और शॉप वाला भी यही बोल रहा था कि जो आ रहा है वो सिर्फ कश्मीरी चूड़ी पूछ रहा है। पलक ये तुम्हारी ड्रेस पे जाएगी। ये लीजिए। ये जो तुमने लिया है ये ड्रेस का कोई मतलब नहीं। डिजाइन इधर है, ऊपर देखो अच्छा लग रहा है या मेटल का है। सो फाइनली यहाँ से फ़लक के लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ही ट्रेंडिंग कश्मीरी चूड़ियाँ मिल गई, और वो भी बहुत ही रीज़नेबल रेट में। फिर उसके बाद हम लोग ना अपने ड्रेस से मैचिंग ईयरिंग देख रहे थे। फ़लक की ईयरिंग तो बहुत ही जल्दी मिल गई, छोटी सी उसने ली है, और मैं भी अपने लिए छोटी ही देख रही थी, लेकिन यहाँ पे ना कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने अपने ड्रेस से मैच करके ये वाली ले ली। देखने में एकदम भारी लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भारी भी नहीं थी, ओके थी। क्या है? उठो, तुम रास्ते पे बैठी हो पलक। यहाँ देखिए पलक को जब तक शॉपिंग कर रहे थे कुछ भूख प्यास नहीं लग रही थी, जैसी शॉपिंग कंप्लीट हुई सबको थकान होने लगी। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे का व्लॉग, मतलब सैटरडे का दिन है आज। और कल जब हम ईद की शॉपिंग करके घर पहुँचे ना तो बहुत लेट हो गया था। तो आते ही सीधे बुर्का उतार के मैं किचन में घुस गई थी अफ्तार बनाने के लिए, इसीलिए कुछ शूट भी नहीं करी।
अगले दिन सुबह से फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। तो 11 बजे हम अपने घर से निकल गए थे। हम आए हैं शारजा ग्वेर मार्केट में। यहाँ पर से ना हमें अफ़ान और आरिस का और हस्बैंड का 3 लोगों का कंदूरा लेना था। और ये सब जो आप मटेरियल देख रहे हैं ना, ये सब मतलब अगर मैचिंग वगैरह लेना हो किसी ड्रेस से तो वो सब यहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है और इतना सस्ता रहता है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। सिंथेटिक, कॉटन, जैसा भी आप लेना चाहें वैसा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही लेस की शॉप भी है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ से कोई मटेरियल लेते हैं तो उससे मैच करके लेस भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मीना बाज़ार में है ना, वैसे ही यहाँ पे भी कपड़ों की मार्केट है, लेकिन मुझे मीना बाज़ार वाली ज़्यादा सही लगती है। अच्छा, और देखिए ये सारे ना बेडशीट के मटेरियल हैं, मतलब ये बच्चों की प्रिंट है सारी, और कितना आपका बेड का साइज़ है कस्टमाइज़ करके ना आप उतना थान से फड़वा सकते हैं इसमें। शुरू में जब मैं यूएई में रहने आई थी ना, तो सबसे पहले हम लोग इसी एरिया के आसपास घर लिए थे, यहीं रहते थे। तब मैं यहाँ से खूब बेडशीट लेती थी। अब तो खैर छोड़ दी हूँ, अब सब मैं अपनी बहन की टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन से लेती हूँ। ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, तो यहीं पे ना मस्जिद भी है छोटी सी, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ ली और फिर उसके बाद ये कंदूरे की शॉप में हम आ गए थे। अफ़ान और आरिस साथ में तो आए नहीं हैं, तो उन लोगों का ना एक मेजरमेंट में लेके आई थी साथ में कि उसी से मेजर करके लूँगी, नहीं तो फिर बाद में वापस कौन करेगा। लेकिन एक भी मेजरमेंट कोई स्टैंडर्ड साइज़ का था ही नहीं। तो अब नेक्स्ट टाइम से ना हम लोग सिलवाएंगे कंदूरा, रेडीमेड नहीं ख़रीदेंगे। तो अभी जो है कोई ऑप्शन नहीं था फ़िलहाल, तो जो मिला वो हम लोगों ने ले लिए। 3 कंदूरा यहाँ से फ़ाइनल किए। अच्छा, उसके बाद फिर हम नेस्टो हाइपर मार्केट आ गए थे। ईद भी अब आ रही है, तो लास्ट में ना बहुत मॉल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि चलने की जगह नहीं रहती। अभी आप देख रहे हैं ना कितना खाली है, तो इसलिए हम अभी ईद की शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग यहीं से कर लेंगे। और वॉर जो चल रही है यूएई में, उसकी वजह से देखिए रेट्स कितने ज़्यादा हाई हो गए हैं ग्रॉसरी के। मटन, इंडियन मटन देखिए 51.99 पर केजी के हिसाब से मिल रहा है, और वही पहले यहाँ पे ना 35 दिरहम पर केजी मिलता था। ये सब रेट सिर्फ वॉर की वजह से इन लोग ने बढ़ा दिया है। और चिकन भी देखिए 17 दिरहम पर केजी है, और पहले यही चिकन 10 दिरहम पर केजी मिलता था। तो धीरे धीरे ना सारी चीज़ों की प्राइजेस बढ़ना शुरू हो गई हैं। मलाई बनाने के लिए डबल क्रीम मिल्क, उसकी एक्सपायरी क्या है? वो ब्राउन वाली एक्सपायरी क्या है? हाँ, वो 2 लीटर है बस, वही एक्सपायरी क्या है? 18/3। तो ये तो उसके बाद आएगी। बाद में लेना। हाँ, फिर एक्सपायर हो जाएगा। ये लो, वापस आ गई। हाँ, 4 ही पैकेट है खाली, बस सिर्फ 4 पैकेट है। जो लोग यूएई में रहते हैं ना, वो लोग वाटीज़ ब्रांड की ग्रीन पीस ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी होती है। ये न्यूजीलैंड की मटर होती है, लेकिन ये जल्दी ना मिलती नहीं है। आप देख रहे हैं सिर्फ 4 पीस यहाँ बची हुई थी, बाकी दूसरी ब्रांड्स की हैं, लेकिन ये वाली की ना हरदम शॉर्टेज ही रहती है। तो इत्तेफाक से हमें मिल गई। और उसके बाद ना हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले सेक्शन में आ गए थे। अभी 1 ही 2 रोज़ा बाकी है, तो छोटा सा वाटरमेलन ले लिए। इसके अलावा ना थोड़ा सा फ्रूट्स लेना था, जैसे ग्रेप्स वगैरह, एप्पल, तो वो सारा कुछ हमने ले लिया। ये लगेगा ना? हाँ, अफ्तार में मिक्स फ्रूट जूस भी मैं बनाती हूँ ना, तो उसके लिए भी फ्रूट्स चाहिए था। 3 पैकेट ले लीजिए। 3 बंडल। हाँ, तो इतने सुकून से हमारी ईद की भी शॉपिंग हो गई, ना कोई भाग दौड़ ना रश। हरी मिर्ची वगैरह जो लेना था वो सब हमने अभी ले लिए। कितना लें? हाँ, ज़्यादा ले लीजिए। सारा ले लें? सारा क्या लें? अच्छा। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड की सुई जो है ना, वो आके मीठे के पास अटक जाती है। जहाँ उनको डेजर्ट दिखेगा वहाँ खड़े हो जाएंगे। अब उनको जो है ना, ये इतना अच्छा लग रहा था, इतनी राल टपक रही थी इनकी, कह रहे हैं ले लेते हैं। मैं बोली आपको पता भी है ये क्या है? पता नहीं क्या लिखा हुआ था, हालू मिक्स स्वीट स्मॉल। बहरहाल वो माने नहीं, 1 पीस उठा ही लिए।
ग्रॉसरी वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम ऊपर आ गए थे स्टेशनरी वाले सेक्शन में। तो यहाँ से ना सबको ईदी देने के लिए हमें थोड़ा फैंसी एनवेलप चाहिए था, तो वही हम यहाँ पे देख रहे थे। कौन सा लेना, स्मॉल वाला? हाँ स्मॉल ही लेना। स्मॉल या इतना बड़ा? ये नहीं। वाला? हाँ वो साइज ठीक है। हाँ? ये अब कितनी नोट आप देंगे उस पर डिपेंड करता है ना। मैं तो चिल्लर देने वाला हूँ। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद की ग्रॉसरी शॉपिंग एकदम सुकून से हो गई, और जो गिफ्ट्स वगैरह देना था ना सबको ईदी में देने के लिए, वो भी हमने ले लिया, एनवेलप भी ले लिए। फिर अब हम जा रहे हैं घर, बच्चों को घर पे ही छोड़ के आए थे, और अभी जो है ना हमें जाना है एक जगह। तो आज ना मेरे भाई भाभी ने हम लोगों को इफ्तार पे बुलाया है। कह रहे थे कि हर साल मम्मी आती थी रमज़ान करने के लिए, भाई बुलाता था, तो जो है इस साल मम्मी आई नहीं, वॉर की वजह से फ़्लाइट्स वगैरह बंद थी, तो इस वजह से मम्मी नहीं आई। तो भाई बोल रहा था तुम तो आ जाओ, तो इसलिए ना हम लोग जो है वो आज जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कुछ थोड़ा बहुत बना के ले जाऊँ इफ्तार पे, हालांकि भाभी एकदम मना कर रही थी, कह रही थी कुछ भी मत लेके आना, तुम ऐसा करो जल्दी आ जाओ, यहीं मिल के हम लोग कर लेंगे। तो लेकिन फिर भी मैंने सोची कि लाओ थोड़ा सा गुलाब जामुन बना के ले जाते हैं। तो गुलाब जामुन का आटा मैंने जल्दी से गूंद दी थी, एकदम सॉफ्ट सा, और फलक को भी मैंने बुला ली कि आओ जल्दी से गोल गोल पेड़ा बना के दो, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ना हमें निकलना भी है, अभी आरिस को भी तैयार करना है। तो बस फटाफट से यहाँ पे फलक बनाती गई और वहाँ पे मैं गुलाब जामुन छानती गई। किचन में अगर 1 से 2 लोग हो जाते हैं, कोई एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, तो काम ना बहुत आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी हो जाता है। एक मेन कुक होना चाहिए किचन में, और बाकी ना एक साइड में हेल्पिंग वाले ना एक कोई रहे तो अच्छा रहता है। बहरहाल यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन जो हैं वो एकदम अच्छे से फ्राई होके रेडी हो गए। मैं थोड़ा सा ना डार्क करती हूँ गुलाब जामुन का कलर, क्योंकि शीरे में जाने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए एकदम धीमी फ्लेम पे पकाऊंगी, और उसके बाद ये फूल के एकदम गोलगप्पे जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे जब तक बाकी लोग में ना मिलके ये फ्रूट चाट कट कर लिए थे, वो भी रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने शुगर और चाट मसाला डाल दी, वही अफ़ान मिक्स कर रहा है। तो अब इसको क्लिंग रैप से कवर कर देंगे ले जाने के लिए। नहीं हमारा बुर्का क्यों पहनोगी? किचन का काम कंप्लीट करके ना फिर जल्दी से मैं ऊपर आ गई, आरिस को नहलाई, और फिर अब मैं खुद भी रेडी होने जा रही हूँ। तो फलक को आपने देखा ना, जब देखो मेरा बुर्का पहन के वो खड़ी हो जाती है, कहती है व्हाट्स योर्स इज़ माइन। अच्छा, तो आज ना भाभी के यहाँ जाने के लिए मैंने ये कॉटन का सिंपल सा ड्रेस निकाली हूँ, ग्रे कलर का, ये सफ़ायर का है, और बहुत अच्छी सी इस पर ना बारीक एम्ब्रॉयडरी है। मुझे अच्छा लगता है इस तरह का कॉटन का कपड़ा जिस पे हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी होती है, और मल का इसका दुपट्टा है। तो इस पे ना पूरा ग्रे कलर की शलवार थी, पूरा ग्रे हो जाता ऊपर से नीचे, तो ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ी आत्मा आ गई है। तो इसलिए मैंने ना इसके ऊपर ब्लैक कलर का ट्राउज़र कर दी हूँ। और पीछे ये जो आप देख रहे हैं ना गोल गठरी बन के कोई सो रहा है, वो कौन हो सकता है हस्बैंड के अलावा। इतना अफरा तफरी का आलम है, सुबह से भागम भाग ग्रॉसरी लाना, फिर जो है किचन में गुलाब जामुन बनाना, फ्रूट चाट कट करना, और उसमें इनकी नींद नहीं पूरी हो रही है। एनीवेज़ सारे लोग अब तैयार हो गए हैं और हम निकल गए भाभी के घर जाने के लिए। अफान, तो हम पहुंच गए हैं भाई भाभी के घर। मेरे जो भाई भाभी है ना वो अजमान में रहते हैं, पहले भी आपने व्लॉग्स में देखा होगा। और जहाँ मेरे भाई भाभी रहते हैं ना जिस बिल्डिंग में, वो उस बिल्डिंग में बड़ी माशाल्लाह से चहल पहल है। ये देखिए पूरा अंदर जो है ना वो एक हाइपर मार्केट है,
अंदर छोटी छोटी सी शॉप्स हैं हर तरह की, मोबाइल की, कपड़े की, इवन को खाने पीने का रेस्टोरेंट भी है, सब चीज़ है। तो भाभी को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इतने जल्दी जल्दी हम लोग करके निकले, फिर भी जो है 3:30 बज गए आते आते। तो सबसे पहले असर की नमाज पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये कौन है? इतना अच्छा कपड़ा पहना है। हाँ, कितने अच्छे लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या भैया छुपा छुपी खेल रही हो क्या? और पलट जाओ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ओके, कैसा जा रहा है रोज़ा? ठीक जा रहा है। वाह, क्या पहनी हो? बहुत मस्त लग रहा है माशाल्लाह। ये गरारा है? क्या है? She गरारा है। गरारा Yes. She was just about to change, Amma. है? She was just about to change. क्यों चेंज करोगी? इतना अच्छा तो है। क्यों? देख रहे हैं, शायद करे, शायद नहीं। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। सिलवाई हो या रेडीमेड है? अल्लाह, इनको पता ही नहीं। जल्दी जल्दी में ना मैंने ईयरिंग पहनना ही भूल गई, तो भाभी मुझे ईयरिंग दी और उसके बाद ना फिर हम आ गए थे किचन में। भाभी ने यहाँ पूरी तैयारी पहले से ही करके रखी थी। ये देखिए सीख यहाँ पूरी बन के रेडी है। इसकी ना रात में सीख बिरयानी बनाएंगी भाभी। यहाँ आटा गूंद के रखी थी चिकन बंस के लिए। ये देखिए ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मैंने भी रमज़ान में ट्राई की थी, बहुत ही अच्छी बनती है। ऐसे चोटी की तरह ना इसको गोल गोल लपेटा जाता है। तो इसको अभी एग वॉश कर रही हैं वो। और यहाँ पे है साबूदाने की वड़ी और इधर कीमे का समोसा है और नीचे डब्बे में स्प्रिंग रोल्स हैं। इधर पास्ता बन रहा है कुकर में। जो मैं 1 पॉट पास्ता बनाती हूँ ना, वो मैं भाभी से ही सीखी थी। ये बहुत इजी रेसिपी होती है उनकी। और ये है चना बटाटा। और यहाँ पे देखिए अलीज़ा ने ना खजूर के ऊपर कोटिंग करी है। अपने से बनाई हो? चॉकलेट नहीं, बाकी का। मतलब खजूर अंदर? या एंड कोट हमने करा है। क्या? कोट हमने करा है ऊपर अच्छा, से, कोटिंग। बाकी का हाँ, अच्छा अच्छा। और क्या क्या है भाभी? ये दही बड़ा। दही बड़ा, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आयस? ठीक है बोलो। तुम भी गए थे क्या अब्बा के साथ? अच्छा। हमको लगा हम वहाँ से देखने लगा, हमको लगा तुम कुछ खा रही हो ऐसे। वो रेजा नहीं है। बैकग्राउंड में जो इतना शोर हो रहा है ना, वो इसी का है। यहाँ पे भाभी मस्क मेलन का शेक बना रही हैं ड्रिंक्स में। अस्सलाम वालेकुम। एक खबरदार, अगर एक बार भी ऊपर नीचे देखना मत। चलो सलाम करो। सलाम कर लो। धीरे धीरे करके सब मेहमान आना शुरू हो गए थे। मेहमान क्या, सब घर ही वाले हैं। ये यहाँ पे मेरे ना बहुत सारे मायके वाले रहते हैं माशाल्लाह से। तो ये जो सब तलने वाला काम है ना, ये जो इंडिया में मेरी खाला रहती हैं उन्हीं की बहू है, वही कर रही है। और जो एक खाला मुझे गिफ्ट्स भेजी थी ना, वो भी यहाँ रहती, तो वो भी आने वाली हैं अभी। लेकिन आपको पता है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं तो सब लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं रहते हैं। तो इस वजह से ना ज़्यादा मैंने ज़्यादा नहीं, कुछ भी शूटिंग की ही नहीं। जो शूटिंग है ना, वो शुरू में ही सब हुई है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब फलक ने रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि फिर मैं भाभी के साथ किचन में बिज़ी हो गई थी। हाँ, तो उसको 2 में लेके आओ बेटा, या और है तो और लेके आ जाओ। अब पूछ लो, अगर नहीं है तो उसको 2 में लेके आओ। एक उधर एक इधर सही होगा। ये देखिए यहाँ पे बंस रेडी हो गए हैं। भाभी ने ना इसको बेक करी थी। इसके अंदर चिकन की फिलिंग है, बहुत मज़े का बनता है। आप अपनी मर्ज़ी की फिलिंग डाल सकते हैं, पनीर, मटन, किसी की भी। और हर चीज़ ना हमने 2 लाइन में लगाई थी, एक जेंट्स के लिए और एक लेडीज़ के लिए। और ये आलू का समोसा भी ना मैं घर से ऐसे ही फ्रीज़ करके ले आई थी, यहीं पे फ्राई करी। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। इतने मायके वाली एकदम फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मम्मी पापा के पास चले गए हैं।
लोग आजकल सगे भाई बहन घर वालों से दूरी बनाकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी चाहेंगे कि सामने वाला हमसे भी आगे बढ़े, हमसे भी ज़्यादा तरक्की करे। और अभी देखिए अफ्तार का टाइम जो है ना वो एकदम होने ही वाला था। ये सामने ना क्लॉक टावर है तो इस पर एकदम एग्जैक्ट टाइम बताता है। अभी अजान होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। और यहाँ पे तला जा रहा है अभी बटाटा वड़ा। तो मेरी खाला की जो बहू है ना वो ये बना के लेके आई थी, बहुत अच्छा बनाती है वो। घर में खूब हंगामा मचा है, बहुत मज़ा आ रही है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।